आज दोस्तों मैं आपको बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जहां पर आपको बाल विकास से संबंधित और जीएस से संबंधित और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है ए व्यवहारिक विज्ञान, बी मानक विज्ञान, सी विशुद्ध विज्ञान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को मानक विज्ञान माना गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के लक्ष्य केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा मानव के व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो हैं, तो इसका दोस्तों ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? ए शिक्षा शास्त्र, बी समाज शास्त्र, सी दर्शन शास्त्र, डी अर्थशास्त्र। तो आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है। दर्शन शास्त्र ज्ञान का वह क्षेत्र है जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का विवरण करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से होता है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ए किशोरावस्था में, बी जीवन पर्यंत, सी जन्म से, डी गर्भकाल से। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से। आप यहाँ देख सकते हैं व्याख्या दी गई है कि विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका अध्ययन जन्म से पूर्ण अवस्था तक किया जाता है। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। शैशवावस्था पहली अवस्था, दूसरी बाल अवस्था, तीसरी किशोर अवस्था, चौथा पूर्ण अवस्था। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर पांचवा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ए इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, बी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, सी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, डी इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर है सी। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए जिससे इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छठवां, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ए गाल्टन, बी अल्फ्रेड बिने, सी वुडवर्थ, डी कैटल। तो 1882 में अल्फ्रेड बिने वैज्ञानिक ने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। आप देख सकते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है कि अल्फ्रेड बिने मनोवैज्ञानिक ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? ए राइस एवं कार्नमैन ने, बी वुडवर्थ ने, दूसरा बुट ने, सी कोलिंस व ड्रेवन ने, डी विल्हेम वुंट ने। तो प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया विल्हेम
बुट ने। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है विल्हेम बुट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विल्हेल्म बुट ने 1861 में मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है अध्यापक का, प्रशासक का, बालक का, अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान में बालक का मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का प्रमुख स्थान होता है। वर्तमान समय में बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक की रुचि के अनुसार निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9वां, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है विद्यालय, बी शिक्षण प्रक्रिया, सी बालक, डी अच्छा शिक्षक। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि वह अपने ही तरह से अलग होता है, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि अलग होती हैं। तो इसका क्या है डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें विशिष्ट योग्यता व क्षमता होती है, इसलिए शिक्षा बच्चों की रुचि एवं विशिष्टता के अनुसार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वां, मानव विकास है ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय, डी ए और बी। तो मानव विकास मात्रक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि अध्ययन किया जाता है, जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, वृद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी बाल केंद्रित शिक्षा, डी व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। आप देख सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। क्वेश्चन नंबर 13वां, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ए दर्शन शास्त्र, बी नीति शास्त्र, सी तर्कशास्त्र, डी भौतिकी। तो मनोविज्ञान पहले किसका? दर्शन शास्त्र का अंग था। आप देख सकते हैं इसके बारे में क्या दिया है। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा कहा गया। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको धन लोगस। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन होता है, अतः अंग्रेजी में साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 14वां, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है ए केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्य अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक व्यवहार के परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। अलग अलग अवस्थाओं में बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है ए विषम केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा,
सी क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। तो आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में होता है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की गई। तो दोस्तों ये थे बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।